हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णन यानी मंदाकिनी का वर्णन या मंदाकिनी नदी का वर्णन। तो हम लोग इस चैप्टर में अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 9 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द में उत्तर बोलिए। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग उत्तर को लिखेंगे। तो चलिए क क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है कि अस्मिन पाठे का नदी वर्णिता अस्ति, यानी इस पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर क्या बन जाएगा? मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी नदी का। अगला क्वेश्चन कहा गया है मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते, यानी मंदाकिनी किसके कमल के समान या पुष्प के समान सर्वत्र चमकती है। इसका उत्तर क्या बन जाएगा? राज राजस्य, यानी राजाओं के राजा, या यहाँ पे राज राजस्य के जगह पे कुबेरस्य भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुबेरस्य, यानी कुबेर के समान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी के अवगाहनते, यानी मंदाकिनी नदी में कौन गोता लगाता है या स्नान करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋषिय। ऋषिय का मतलब ऋषि मुनि। अगला क्वेश्चन कहा गया है राम मंदाकिनी नदीम क दर्शयति, यानी राम ने मंदाकिनी नदी किसे दिखाई। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राम ने मंदाकिनी नदी किसे दिखाई। इसका उत्तर क्या बन जाएगा? सीताम, सीता को। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णनम कुतः संगहितम अस्ति, यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन या विवरण कहां पर संग्रहित है, यानी कहां से लिया गया है या कहां से संकलित है। इसका उत्तर क्या बन जाएगा? वाल्मीकि रामायणात, यानी वाल्मीकि के रामायण से। अगला क्वेश्चन है मुन्य कम उपतिष्ठन्ते, यानी ऋषिगण किसकी पूजा करते हैं। इसका उत्तर बन जाएगा आदित्यम, यानी सूर्य की। अगला क्वेश्चन है कृदिशानी तीर्थानी रतिम संजनयंती, यानी किस प्रकार के या किसकी शोभा को देख करके तीर्थयात्री आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रमणीयानी, यानी जो सुंदरता है, सुंदरमय है, इसको देख करके यात्री आकर्षित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन का है अश्लोकांशम योजित्वा पूर्ण अश्लोकम वदत, यानी कहने का इसका मतलब है कि श्लोक के अंश को, ठीक है, श्लोक के अंश को जोड़िए और पूर्ण श्लोक को बोलिए, यानी पूरे पद को बोलिए। तो जिसमें देखिए क श्लोक में आपको क्या जोड़ना है, तो आप देखेंगे आपको जटा जिनधरा काले यहाँ पे जोड़ना है वल्कतोर, वल्कतोर वासस, ठीक है, वल्कतोर वासस, ये आपको यहाँ पे जोड़ना है। और नीचे आपको जोड़ना है नदीम मंदाकिनी प्रिय। अब इसको हम एक साथ बोलते हैं जटा जिनधरा काले वल्कोत्र वात्सस ऋषे स्व अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनी प्रिय, यानी इस श्लोक का अगर हिंदी अर्थ समझे तो इस श्लोक का हिंदी अर्थ में हम बोलेंगे कि हे प्रिय, समय के अनुसार, समय के अनुसार जटाधारी, यानी जो जटा साधु लोग जटा धारण करते हैं, तो जटाधारी मृग चर्म, यानी मृग चर्म कहने का मतलब जो हिरण का छाल होता है, मृग का छाल होता है, उस छाल के वस्त्र को धारण किए ऋषि मुनि स्वयं इस नदी में, यानी मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? गोता लगाते हैं या स्नान करते हैं। तो इसका हिंदी आप समझ पाए। अब ख में आइए, ख कहा गया है दर्शनम चित्रकूटस्य, इसमें क्या भरा जाएगा? मंदाकिन्य सच शोभने। फिर यहाँ पे खाली जगह में यहाँ पे क्या भराएगा? अधिकम पूरव वासच मने तो च दर्शनात्। तो आपको एक साथ लिख लेना है और इसको बोलना है
तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब समझेंगे तो कहेंगे कि हे सुंदरी, यानी राम अब सीता से कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं चित्रकूट और मंदाकिनी को देखना, नगर में रहने और तुम्हें देखने से कहीं अधिक अच्छा समझता हूं या प्रिय समझता हूं। ये इस श्लोक में इस श्लोक में कहा गया है राम के द्वारा सीता से। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो लिखित है, जिसमें एक पद में उत्तर लिखना है। तो आइए एक पदेन उत्तरम लिखते हैं। जिसका क क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है मंदाकिनी नदी कस पर्वतस्य निकटे प्रवहति, यानी मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है या किस पर्वत के पास से बहती है। इसका उत्तर होगा चित्रकूटस्य, यानी चित्रकूट के। अगला क्वेश्चन है नृत्यति इव क प्रतिभाति, यानी नृत्य का मतलब यहाँ पे नाचना, यानी नाच कौन रहा है। इसका उत्तर बनेगा पर्वत, यानी पर्वत। अगला क्वेश्चन है संप्रतम के पितानी जलानी कलुषितानी, यानी कहने का इसका मतलब है कि किसका पेयजल यानी पीने का जल अब प्रदूषित हो गया है या गंदा हो गया है। इसका उत्तर क्या बनेगा मृग, यानी हिरणों के। अगला क्वेश्चन है उद्धर्व बाहव के संति, यानी ऊपर की तरफ भुजाएं या भुजा को कौन करते हैं। इसका उत्तर होगा मुन्य, यानी ऋषि मुनि। अपने दोनों हाथों को ऊपर कौन करते हैं, तो इसका उत्तर क्या बनेगा मुन्य, यानी ऋषि मुनि। अगला क्वेश्चन है विशालाक्षी इति कस्याकृते संबोधनम, हे बड़े आंखों वाली, हे बड़े आंखों वाली, ऐसा कहकर किसे संबोधित किया गया है। इसका उत्तर बनेगा सीताया, यानी सीता को। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 2, जिसमें कहा गया है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में या पूरे वाक्य में उत्तर को दीजिए। तो देखिए क क्वेश्चन में कहा गया है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च का, यानी हंस और सारस द्वारा सेवित विचित्र समुद्र नहीं कह सकते, विचित्र तट को किसके बारे में कहा गया है। हंस और सारस से सेवित विचित्र तट किसके बारे में कहा गया है। तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च मंदाकिनी नदी अस्ति, यानी हंस और सारस से सेवित विचित्र तट वाले या सुंदर तट वाले मंदाकिनी नदी है। अगला क्वेश्चन संसितवर्ता मुन्य किम कुर्वन्ति, यानी आत्म संयमी ऋषिगण क्या करते हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा संसित वर्ता मुन्य उद्धर्व बाहव आदित्यम उपतिष्ठन्ते, यानी संयम व्रतधारी ऋषिगण सूर्य को ऊपर की ओर अर्घ देते हैं, यानी अपने दोनों हाथों को उठा करके आदित्य को यानी सूर्य को क्या करते हैं जल देते हैं या अर्घ देते हैं। अगला क्वेश्चन है श्री राम मंदाकिन्याम पुप्लुयमानान कान दर्शयति, यानी श्री राम ने मंदाकिनी में किसे तैरते हुए दिखाया है। इसका उत्तर क्या बनेगा श्री राम मंदाकिन्याम पुप्लुयमानान पुष्प संचयान दर्शयति, यानी श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए फूलों के ढेर को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन सिद्ध जना किरनाम मंदाकिनी का पश्यति, यानी सिद्धों से भरी मंदाकिनी को, सिद्धों कहने का मतलब उत्सुकता पूर्ण, ठीक है, उत्सुकता पूर्ण मंदाकिनी नदी को कौन देखता है। इसका उत्तर बनेगा सिद्ध जना किरनाम मंदाकिनी सीता पश्यति, यानी सिद्धों से भरी मंदाकिनी नदी को सीता देखती हैं। अगला क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता क, यानी मंदाकिनी का वर्णन के लेखक कौन है। इसका उत्तर बनेगा
मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता वाल्मीकि अस्ति, यानी मंदाकिनी वर्णन के लेखक वाल्मीकि हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6, जिसमें कहा गया है मंदाकिनी वर्णम रमणस्य कस्मिन कांडे अस्ति, यानी मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड में वर्णित है। इसका उत्तर क्या बनेगा, उत्तर लिखेंगे मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति, यानी मंदाकिनी का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में है। अगला क्वेश्चन है शुभागिरह के निष्कृजंती, यानी अच्छे शब्द कौन गूंजता है या अच्छे शब्द किसके गूंजते हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा, शुभागिरह चक्रवाका निष्कुजंती, यानी अच्छे शब्द चक्रवाक नामक पक्षी के द्वारा बोले जाते हैं या गूंजते हैं। चक्रवाका के नाम को अगर हम हिंदी में मतलब और समझें तो इसे बटेर भी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है उसमें कहा गया है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी खाली जगह को भरिए, जिसमें कहा गया विचित्र पुली नाम रम्या। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हंस सारस सेविताम। इधर क्या भरा जाएगा, कुसुमे रूप संपना पश्य मंदाकिनी नदीम। अगर इसका हिंदी मतलब समझें तो हिंदी मतलब में कहा गया है कि हंसों से आबाद या हंसों से सेवित विचित्र समुद्र तटों के फूलों से सजी मंदाकिनी नदी को देखो। ये राम के द्वारा अपने पति सीता से कहा गया है कि हे सीता, हंस और सारस से सेवित, यानी हंस और सारस से सुशोभित विचित्र समुद्र तट वाले फूलों से सजी मंदाकिनी नदी को देखो। अगला क्वेश्चन है इसी का, देखेंगे आप यहाँ पे भरेंगे क्वचिन मनिक सोदाम क्वचित पुली शालिनीम क्वचित, इसमें भरा जाएगा सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनी नदीम। अगर इसका हिंदी मतलब समझें तो इसमें कहा गया है कि हे सीते या हे प्रिय, मंदाकिनी नदी को देखो, कभी रत्नों से चमकती, कभी रेतीली तटों से, तो कभी सिद्धि से भरी हुई है। ये मंदाकिनी नदी कभी किसी से भरी है, रत्नों से चमकती है, कभी रेतीली तटों से चमकती है, और कभी सिद्धि भरी हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका हिंदी मतलब समझ पाए। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे पूरे श्लोक है, ये आपका श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 7 है, यानी एक जो क में दिया गया है वो श्लोक नंबर 1 और ख में जो दिया गया है वो श्लोक नंबर 7 है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है, अगर आप देखें यहाँ पे कि उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगत पदानाम समुचितम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योजयत, यानी उदाहरण का अनुसरण करके और कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उचित प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाइए या वाक्य को जोड़िए। जैसे उदाहरण में दिया गया है मंदाकिनी नदी हंस सारस सेविता कुसुमे रूप संपना खाली जगह, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो खाली जगह में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर में दिया गया है रम्या। क्या दिया गया है, रम्या, यानी ऊपर वाला का हिंदी मतलब समझे कि मंदाकिनी नदी सुंदर है, मनोहर है, फूलों से भरी है, हंस और सारस से सेवित है। तो हम नीचे में जब इसका लिखेंगे खाली जगह में रम्या लिखे, अगर इसका हिंदी मतलब समझें तो लिखेंगे कि मंदाकिनी नदी सुंदर है, हंसों और सारसों से भरी और फूलों से भरपूर है। फूलों से क्या है, भरपूर है, यानी शोभनीय है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे भरेंगे, देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस सभी के बगल में आपको यहाँ पे खाली जगह में भरने के लिए शब्द दिए गए हैं और इसी में से चुन करके आपको भरना है। जैसे सीता रामचंद्रस्य, तो क्या भरा जाएगा, प्रिया, यानी सीता रामचंद्र की प्रियतमा है या प्रिय हैं। अगला क्वेश्चन जटा जिन धरा ऋष्य खाली जगह अवगाहनते, तो क्या होगा, किसकी अवगा, किसमें नहान मतलब स्नान करते हैं, किसमें नहाते हैं,
जो जटाओं को धारण करने वाले ऋषि हैं, क्या वो पद्मा में नहाते हैं, यमुना में नहाते हैं या मंदाकिनी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी नदी में। अगला है संसृतवता मुन्य, खाली जगह उप उत्तिष्ठन्ते, उपतिष्ठन्ते यहाँ पे होना चाहिए था। इसका मतलब कह रहा है कि कठोर व्रतधारी यानी संयम व्रतधारी ऋषिगण किसकी अवगाहन, यहाँ पे रामम हो गया, रामम के जगह पे आप यहाँ पे सुधार लेंगे, यहाँ पे रामम नहीं होगा। किसकी उपतिष्ठन्ते? आदित्यम। क्या हो जाएगा? आदित्यम, यानी सूर्य को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं या सूर्य को अर्घ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आदित्यम को भर लेंगे। अगला है नदीम अभित, खाली जगह क्या? तो यहाँ पे भरा जाएगा पर्वत प्रणीत इव, यानी पहाड़ नदी के चारों ओर नाचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्वत भर लेंगे। अगला है पूर्वासात, खाली जगह दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, यानी क्या? इसका कहने का मतलब है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी पूर्वसात यानी घर से बाहर निकलने के बाद जो सबसे अधिक दर्शन दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या ग्रामस्य है यानी गांव है, वन है या चित्रकूटस्य है? तो इसका सही उत्तर बन जाएगा चित्रकूट। अगला है पक्षिण पर्यायवाची, खाली जगह अस्ति, यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें भरा जाएगा द्विज, यानी इसका पर्यायवाची शब्द क्या बन जाएगा? द्विज। अगला है अस्मिन पाठे स्थान आह्वान, खाली जगह खगस्य पर्यायवाची अस्ति, यानी इस पाठ में रथ को बुलाने पर कठफोड़वा पक्षी से तुलना किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर बनेगा चक्रवाकस्य, जिसे बटेर कहा गया है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? चक्रवाकस्य। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ।